तो मैं जितने भी हैं सबको बोलूंगा कि अगर कोई बेच रहा है ओसेंट का टॉपिक, मतलब ओसेंट रिलेटेड कुछ भी अगर बेच रहा है इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मेरा सजेशन रहेगा उससे खरीदो ही मत, क्योंकि ओसेंट एक ऐसा टॉपिक है जितना, मतलब मान लो ओसेंट एक दलदल है, ठीक है, आप जितना उसके अंदर जाओगे उतना आपको पता लगेगा उस चीज के ऊपर। तो अगर आपको पैसा खर्च करना है तो सर्टिफिकेशन वगैरह जो सही है, सीएज वगैरह जो आ रहा है उस पर खर्च करो। ओसेंट वगैरह पे पैसा कभी खर्च मत करो, मैं सच बोलूँ तो। क्योंकि ओसेंट देखो, ओसेंट है ही ऐसा चीज की, मतलब लाइक जितना तुम उसके अंदर एक्सप्लोर करोगे तुम्हें उतना चीज पता लगेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा कि ओसेंट खरीदो ही मत, क्योंकि उसका नाम ही वैसा है ना, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओके भैया। तो बेसिकली आज तो देखो मैं एक बनाया था लाइक कुछ कुछ बताने के लिए, जैसे बेसिक से थोड़ा बहुत एडवांस लेवल तक एक काइंड ऑफ कंटेंट टाइप बनाया था। तो सारा मतलब बताना 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है, इसका हम लोग पार्ट पार्ट कर लेंगे। आज जितना हो सके उतना बता दूंगा। हाँ, एक सेकंड, मेरा स्क्रीन रिप्रेजेंट। मेरा स्क्रीन शो कर रहा होगा सबको? हाँ भैया। हाँ भी स्क्रीन शॉट ही। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, मैं सोर्स वगैरह बता दूंगा इसमें जो भी है, जितना भी दिखाऊंगा सबका सोर्स बता दूंगा सब। तो पहले तो शुरू करते हैं हम यहाँ से, नंबर डॉक्सिंग के भाई ये ऊपर। पॉसिबल ना सोर्सेस को इधर चैट लिंक पर डाल देना ना, या फिर ग्रुप पे। हाँ ठीक है ठीक है, जो ओपन सोर्स रहेगा उसको मैं डाल दूंगा, और ओके। जो प्राइवेट रहेगा वो तो पता ही है तुम्हें। अच्छा हाँ है। हाँ हाँ हाँ। पैसा दो। हाँ हाँ, चलो तो शुरू करते हैं हम नंबर डग से। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है, हंटिंग डाउन ऑल नेम। मतलब मान लो एक विक्टिम है या जो भी है, उसका हमको नेम पता करना है। तो नेम पता करने के लिए सबसे बेस्ट है आप वो यूज कर लो, जो ट्रू कलर यूज कर लो, या फिर वो नहीं है तो मतलब देखो बहुत सारे मेथड है नेम पता करने के लिए। एक तो रहा ट्रू कलर नॉर्मल, उसके बाद एक बॉट है इस पे ट्रू कलर करके, टेलीग्राम पे एक बॉट है ये वाला। एक सेकंड बता दूं। हाँ, ये वाला बॉट है, तो इससे भी नंबर पता लग जाता है। लास्ट में मैं एक दिखाऊंगा एक रियल लाइफ केस, जो यहाँ पे है ना, टिट पटल करके एक जो जॉइंट है, उसका एक दोस्त का कुछ 8K समथिंग का स्कैम हुआ था। तो हमने उसको रिकवर किया था बस बेसिकली ओसिंट एंड डॉग्स करके। तो वो रियल लाइफ केस भी मैं दिखा दूंगा लास्ट में कि क्या क्या यूज किया था हमने, कैसा क्या किया था। तो एक तुम रिलेट कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ और ये थ्योरी वगैरह से। तो पहला तो ये नंबर के लिए देखो, नंबर के लिए बॉट यूज कर सकते हो ट्रू कलर वाला, ये भी ओपन सोर्स है, इसका लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा और मोस्टली लोगों को पता होगा। दूसरा रहा तुम्हारा ट्रू कलर वाला ऐप, और तीसरा एक एडवांस मतलब है नंबर सर्च करने के लिए कॉलर आईडी। वो मैं अपना फोन से दिखाता हूँ स्क्रीन रिप्रेजेंट करके, सेकंड रुकता। मेरा स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रहा होगा फोन से। हाँ भैया। हाँ, तो वो ऐप है आइकॉन नाम से ऐप है, मतलब मोस्ट लोगों को पता होगा, अब जिसको पता नहीं वो बता दे रहा हूँ। आइकॉन नाम से ऐप है, तो इसमें क्या होता है कि तुम्हें लाइक कुछ हद तक और डिटेल्स मिल जाते हैं, मतलब लोगों का जो नाम वगैरह का। तो दिखा देता हूँ एक सेकंड करके। क्या दिखा रहा है नाम? अच्छा, जो ट्रू कलर पे किसी किसी का नाम फेक दिखाता है, पर आइकॉन का हाँ पता है, बीएम बॉक्स में यूज करने के लिए, पर मैं ये डिलीट वगैरह कर लूंगा, तो अभी फिलहाल तो कुछ ऐसा है नहीं। क्योंकि देखो ये ऐप मतलब काइंड ऑफ मान लो ऐप भी अनसेफ है वैसे बोला जाए तो। क्योंकि ऐसा है कि बहुत लोगों का मतलब पर्सनल नाम वगैरह लीक कर देता है ये ऐप। तो किसी का नंबर दो रैंडम कोई भी। हाँ भैया लिखना। हाँ ओके, बोल नाइन रहे हैं। डबल सिक्स चार्ट पे डाल। ओके भैया।
966 चैट में आप दे बता दिया, रहे थे ना। चैट में दे दिया हमने। 96624 373। चलो ये है नंबर। तो हम एक सेकंड, क्या हो गया उसमें? हाँ देखो, इसका नाम यहाँ पे आ रहा है रोजका महा, जो भी शो कर रहा है ये। तो इस पे एक शो कर रहा है। अगर मैं मेरा पीसी वाला स्क्रीन देखो, अगर मैं ट्रू कलर वाले बॉट पे देखता हूँ तो इस पे और कुछ शो करेगा। देखो इस पे भी, हाँ वही शो कर रहा है, पर ऐप में देखोगे तो उसका और कुछ शो करेगा। तो बेसिकली ऐसे ही 3-4 ऐप्स तुम मिला लो, इसमें अलग अलग कॉलर आईडी है, तो तुम एक पर्टिकुलर नंबर पे कुछ हद तक वो सेंड कर सकते हो। तो इसमें और एक फीचर है जिसमें ये फेसबुक वाला ऑप्शन आ रहा है ना, तो अगर ये इससे फेसबुक लिंक्ड है, देखो ये जो नंबर है इससे कोई फेसबुक लिंक है नहीं, तो ये शो नहीं कर रहा। पर अगर किसी नंबर पे फेसबुक लिंक्ड है तो वो शो कर देता है कि ये, मतलब उसका फेसबुक आईडी पूरा आ जाता है पर्टिकुलरली। अगर किसके पास है नंबर तो वो टेस्ट कर सकता है ये ऐप को। और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इसको अपना ओरिजिनल मतलब फोन वगैरह जो है उसमें ऐसा डाउनलोड मत कर देना। अगर करना है इस्तेमाल तो कोई VMware या किसी भी मतलब एक वर्चुअल ये में करना है एनवायरनमेंट में, क्योंकि ऐप ऐसा सेफ है नहीं काइंड ऑफ। तो ये हमारा हो गया नंबर का जो था पहले वाला पार्ट, हंटिंग डाउन ऑल द नेम। तो ऐसे बेसिकली देखो, जैसे मैंने बोला कि जितना रिसर्च करोगे उस सेंट के ऊपर तो उतना पता लगेगा। देखो मेरे को जितना पता है कि एक दो ऐप ये है और बॉट है, तो उससे कुछ हद तक 4-5 नंबर मैंने इकट्ठा कर लिया, क्योंकि ये ट्रू कलर वाले बॉट पे कुछ और आ रहा है और इस पे कुछ और आ रहा है। तो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे ऐप्स होंगे जिसपे बहुत सारे और आ रहे होंगे। तो उसको मैं एक लिस्ट बना के रख लिया कि ये विक्टिम है, इसका ये नाम आ रहा है ये ऐप्स पे। तो मेरा एक पार्ट खत्म हो गया। जो नम मतलब जितना भी नाम था ऑल नेम्स वाला पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा है ग्रेपिंग मेल भाया नंबर। तो ये वाला जो है, इसके लिए देखो इसके लिए हमें क्या भैया करना पीसी पड़ेगा। शो नहीं हो रहा आपका। वो नहीं हो रहा क्या? अच्छा रुक जाओ। हो रहा है, चिल चिल। हो रहा है, हो रहा है। पिन कर लो, शायद नीचे चला गया होगा। हम्म। नहीं भैया, नहीं शो कर रहा था मेरे में, नहीं अब शो कर रहा है। सर ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो ये वाला जो है ग्रेपिंग मेल वाया नंबर, तो मान लो हमारे पास किसी का नंबर है कोई विक्टिम का और उसका मेल चाहिए हमें। तो मेल फाइंड करने के लिए एक तो ये है ट्रू कलर वाला जो है ये वाला, इस पे ना कभी कभी मेल दिख जाता है। अगर इस पे मेल दिखा नहीं और तुम्हें लगता है कि ये नंबर पे कोई बैंक अकाउंट UPI एग्जिस्ट करता है, तो तुम उसके लिए सबसे बेस्ट वे है ये कर सकते हो। देखो आ गया मेरा फोन, फोन का स्क्रीन देखना, मैं दिखाता हूँ। UPI और मेल दोनों तुम्हें मिल जाएगा, सबसे बेस्ट वे है। दिख रहा है मेरा फोन का स्क्रीन? हेलो। हाँ भैया, फोन दिख रहा है आपका। हाँ ठीक है। तो मेल फाइंड करने के लिए और UPI फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट वे है, ऐसे लाओ और गूगल पे ओपन करो। गूगल पे एक होगा यहाँ पे ऑप्शन पे फोन नंबर करके, यहाँ पे क्लिक करो, नंबर डाल दो। सिंपल नंबर क्या था हमारा विक्टिम का जो भी था, 9662443273। ये है विक्टिम का जो भी है नंबर। देखो इस पे आ रहा है ना पंकज जो भी करके नाम आ रहा है। नहीं दिख रहा है भैया। हाँ अब दिख रहा है। हाँ वो फ्लैग हो गया होगा। हाँ पंकज नाम से आ रहा है ना, तो इसका जैसे मैंने प्रोफाइल ओपन करूंगा, अच्छा इस पे नहीं है उसका कोई मतलब लिंक वगैरह। तो एक काम कर सकता हूँ, एक मान लो मेरा ही दिखा देता हूँ मैं। अच्छा, रुक एक सेकंड रुक जा बस। अ, 4481।
हाँ, ये जितेंद्र वर्मा का था। ये लास्ट में इसका स्टडी केस भी बता दूंगा कैसे हमने किया था, क्या किया था। तो मेल फाइंड करने के लिए बेसिकली ये गूगल पे आओ, सिंपली देखो मैंने उसका नंबर डाला पे करने के लिए, यहाँ पे उसका यूपीआई आईडी दिख रहा है, ये वाला है। तो यूपीआई आईडी में गूगल पे क्या होता है कि जब तुम गूगल पे का अकाउंट खोलते हो वो तुम्हारे मेल से लिंक रहता है। तो उसका जो यूपीआई आईडी रहता है उसके @OKAxis @OKSBI जो भी रहता है, उसके पिछले वाला जितना भी है वो उसका मेल आईडी है। जैसे मैंने ये कॉपी किया ना, तो इसका मेल आईडी, एक सेकंड, इसका जो मेल आईडी है वो ये है, ये देखो। हाँ, तक काट देता हूँ मैं, @gmail.com, ये है इसका मेल आईडी। तो तुम इस वजह से मेल आईडी फाइंड कर सकते हो, या फिर तुम उससे फाइंड कर सकते हो, वो जो कौन सा रहा ये वाला बॉट से फाइंड कर सकते हो, या फिर जो अपना ट्रू कलर का ऑफिशियल ऐप है, तो मैं तो यूज नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता हूँ। तो ट्रू कलर का जो ऑफिशियल ऐप है उस पे भी मेल आईडी मिल जाते हैं बहुत लोगों का, तो उससे भी फाइंड कर सकते हो। बाकी ये मेल आईडी रख लेते हैं, इसका बहुत काम आएगा बाद में, वो नेक्स्ट जब जाएंगे धीरे धीरे तो पता करेंगे कि मेल आईडी से और क्या क्या निकाल सकते हैं। तो हमने अभी दो टॉपिक कवर कर लिया। मान लो हमारे पास कोई विक्टिम है, उसका नाम पहले तो गैदर कर लिया हमने, उसका मेल आईडी गैदर कर लिया हमने। फिलहाल के लिए यूपीआई को भूल जाओ, यूपीआई हमने गैदर किया था, ये भूल जाओ। फिलहाल स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो हमने दो चीज गैदर कर लिया, उसका नाम बहुत सारा और उसका मेल आईडी। उसके बाद उसका जो रिलेटिव नाम, ये जो लिखा है ना, फाइंडिंग रिलेटिव नेम, फाइंडिंग पर्सन, हिडन पिक, और ये गेटिंग यूपीआई एड्रेस। यूपीआई एड्रेस तो देखेंगे हम लोग, ये जो दो लिखा है, ये दो पॉसिबल है। एक मतलब सोर्स है कुछ, तो उस पे वो सोर्स रिवील नहीं कर सकता मैं। तो उस पे कैसा है कि बहुत सारे इंडियन डाटाबेस के कलेक्शन है उस पे, मतलब जो भी सोर्स है उसने बहुत सारे इंडिया के लीक्ड डाटाबेस जो है, टेलीकॉम कंपनी के लीक, आधार के लीक, वो वहां पे कलेक्ट करके रखा है एक डाटाबेस पे, और वो उसको सेल करता है कुछ अमाउंट देके, उसको सेल करता है। तो तुम उस पे जब अपना विक्टिम का नंबर, टेलीकॉम पे तुम जब अपना अकाउंट बनाते हो, मतलब टेलीकॉम मान लो, जो भी सिम वगैरह तुम खरीदते हो, तब ऐसा रहता है कि तुम्हें मतलब वो देना पड़ता है ना, अपना आधार वगैरह देना पड़ता है, अपना परमानेंट एड्रेस वगैरह, और आधार के साथ फोटो वगैरह देना पड़ता है। तो टेलीकॉम कंपनी पे वही रहता है। तो जिसको पता है सही है, जिसको नहीं पता मैं रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि देखो अगर एक बार वो रिवील हुआ और ज्यादा स्प्रेड हुआ तो वो पैच हो जाएगा फिर, इसलिए मैं रिवील करना नहीं चाहता। एक हिंट दे दे रहा हूँ कि जो ये दो है, फाइंडिंग रिलेटिव नेम और पर्सन हिडन पिक, तो उसका वो है, ये है। और रिलेटिव नेम देखो, ये जो बॉट है ये मैं इसलिए बोला कि बहुत यूजफुल है, क्योंकि ये बॉट में कभी कभार क्या होता है कि जो आपका मम्मी या पापा आपका नंबर सेव किए रहेंगे, वो भी दिख जाता है कभी कभार। अननोन सेज करके जो आता है ना, अननोन सेज में ये दिख जाता है आपका मम्मी पापा कोई सेव किया होगा नंबर, तो वो यहाँ पे दिख जाता है, उसका नाम दिख जाता है यहाँ पे। तो वही है कि उसमें जो रहता है जो डाटा लीक्स, तो डाटा लीक्स वगैरह, अभी ठीक है, अभी ठीक है। कौन लगा? हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो स्क्रीन रिप्रेजेंट देख से बंद कर देता हूँ। हाँ चलो, मैं बोल रहा था, तो वो डाटा लीक से पता लग जाता है कि आपका फादर का नेम क्या है, और आपका आधार नंबर वगैरह, और आपका परमानेंट एड्रेस, क्योंकि वो डाटा लीक जो है वो कलेक्शन अब वैसा ही है, टेलीकॉम कंपनी का कलेक्शन और आधार वगैरह का लीक का कलेक्शन। तो उससे ये दो पता लग जाएगा, ये हमको पता लग जाएगा कि रिलेटिव का नेम क्या है। और अगर उससे बाई चांस एक एक बार मतलब अगर होगा कुछ क्या बोलते हैं उसको, पिक्चर से रिलेटेड कुछ भी लीक हुआ होगा, तो वो भी दिख जाता है। बाकी सबसे बेस्ट है, आप ट्रू कलर यूज कर सकते हो, ट्रू कलर पे कभी कभार पिक्चर दिख जाता है। तो ये हो गया दोनों चीज हम लोग का कंप्लीट। नेक्स्ट है यूपीआई एड्रेस। यूपीआई एड्रेस तो मैंने दिखा दिया कि गूगल पे से नंबर से कैसे पता लगा सकते हो यूपीआई एड्रेस। बाकी मैं एक दो टूल बना रखा हूँ जिससे नंबर डालने से यूपीआई एड्रेस मिलता है, तो वो टूल मैं सब लास्ट में दिखा दूंगा। बाकी अभी के लिए बिना टूल के भी तो कर सकते हो आप, वो गूगल पे से यूपीआई एड्रेस पता लगा सकते हो, यूपीआई एड्रेस और मेल एड्रेस। फिर गूगल पे जैसा वो रहा एक दूसरा अमेजोन पे, उसमें भी पता लग जाता है यूपीआई एड्रेस। तो फिर नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं, गेटिंग एमएनसी, एमएमसी एंड एमएनसी कोड। ये जो है, ये है सीडीआर वगैरह, अगर किसी को पता होगा तो ये सीडीआर से मिलता है।
तो फिलहाल तो वो सीडीआर इस मीट पे दिखा नहीं सकता मैं। कभी दूसरा सेशन होगा तो मैं सीडीआर के ऊपर एक्सप्लेन कर दूंगा, सीडीआर से ये कैसे होता है और ये क्या होता है, इसे कैसे ट्रैक करते हैं वो सब। तो ये फ्यूचर में कभी देखेंगे इसका। हाँ, उसके बाद रहा फाइंडिंग सोशल मीडिया वाया नंबर। सोशल मीडिया का मैं बता देता हूँ। देखो सोशल मीडिया का एक तो बताया मैं आपको आइकॉन वाला, उससे फेसबुक का पता लग जाता है अगर लिंक्ड होगा नंबर से। दूसरा रहा तुम्हारा ये जो बॉट है, इस पे सोशल मीडिया टेलीग्राम वाला हो जाएगा, या फिर टेलीग्राम। देखो देखो इसका टेलीग्राम ये लिंक था तो मेरे को ये इसका टेलीग्राम मिल गया, यूभी गारा गारा करके जो भी है, इसका टेलीग्राम यूजर नेम मिल गया। व्हाट्सअप भी था, ये व्हाट्सअप मिल गया। बाकी ये कोई ऐसा नहीं कि तुम बॉट यूज करके कर सकते हो। ये एक बेसिकली एक लिंक, ऐसे t.me/नंबर लगा दो तब भी तुम्हें मिल जाएगा। और व्हाट्सअप का भी वही है, y.me/नंबर लगाने से व्हाट्सएप का मिल जाता है। और रही बात स्नैपचैट का, स्नैपचैट का ऐसा है कि तुम अगर कॉन्टैक्ट्स पे किसी का सेव कर रहे हो नंबर विक्टिम का, अगर उसका स्नैपचैट आईडी होगा तो उसका स्नैपचैट आईडी भी तुम्हें रिफ्लेक्ट कर देगा स्नैपचैट वाले ऐप में। मैं यूज नहीं करता तो मैं अभी वो दिखा नहीं सकता, मतलब स्नैपचैट वाला, पर मिल जाएगा उसका वो से। तो स्क्रीन नहीं आ रहा क्या मेरा? आ रहा है सब सही है। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं आ तो रहा है भैया। नहीं आ रहा अरे क्या? तेरा नेटवर्क इशू होगा, चेक कर एक बार यार, सब आ रहा है। हाँ चल। अरे दिख रहा है नहीं भैया, मुझे। अरे भैया का आवाज हाँ मेरे को भाई आ रहा है प्रॉपर पर नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा अब है? मुझे दिख रहा है हाँ अब स्क्रीन। दिख रहा है। हाँ वो शायद नेटवर्क इशू का, पता नहीं जो भी है। तो हाँ हम कहाँ पे थे? टेलीग्राम पर सोशल मीडिया वो सेंटर। सोशल मीडिया एक तो हो गया फेसबुक आइकॉन वाले से, दूसरा हो गया टेलीग्राम और ये व्हाट्सअप। तो ऐसे तुम डाल के नॉर्मली मैनुअली भी चेक कर सकते हो या फिर ये बॉट से चेक कर सकते हो, ये हो गया। और रही बात पिंटरेस्ट का, एक रहता है वो पिंटरेस्ट जीमेल वाला है। वो इतना यूजफुल नहीं है। देखो पिंटरेस्ट से क्या ही निकालोगे तुम, पिंटरेस्ट मोस्टली बंदों का होता नहीं है। और रहा हम लोग का तीन अभी हो गया, फेसबुक हो गया, ये हो गया टेलीग्राम हो गया और व्हाट्सअप हो गया। और सोशल मीडिया मतलब एडवांस पे जाएंगे तो और भी है सोशल मीडिया निकालने का तरीका। वो कभी नेक्स्ट सेशन पे जब एडवांस वाला होगा तो मैं बताऊंगा वो कभी कैसे सोशल मीडिया और निकाला जा सकता है नंबर से। तो फिलहाल के लिए तो ये तीन है। नेक्स्ट जाते हैं फाइंडिंग डिवाइस वाया नंबर। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब ये है पूरा ओपन सोर्स पर बहुत लोगों को पता नहीं है। देखो मान लो ये हमारा विक्टिम का नंबर है, मैं करके दिखाता हूँ। कहाँ गया, ये है हमारा हम लोग का विक्टिम का नंबर। तो आपको क्या करना है, पहले तो गूगल पे जाके टाइप करना है जीमेल या कोई भी गूगल सर्विस यूज कर लो। तो ये मतलब मान लो ये काइंड ऑफ ट्रिक है, जैसे इंटरेस्टिंग ट्रिक है फाइंड करने के लिए। तो कोई भी एक जीमेल वगैरह ओपन कर लो, उसके बाद ऐड अकाउंट पे चले जाना। फॉरगॉट लॉगिन ऐड करोगे ना? हाँ 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 समझ गया। तो ये क्या फॉरगॉट पासवर्ड कर दिया मैं तो ट्राई नंबर। हाँ देखो जैसे ये नंबर था, ठीक है, मैं जैसे इसको फॉरवर्ड किया तो गूगल का सिस्टम क्या है कि वो जो फोन लिंक्ड है उसमें भेजेगा कोड। तो उस हिसाब से हम लोग ओसेंड करके ये पता लग सकते हैं कि ये नंबर से कौन सा फोन लिंक्ड है। जैसे यहाँ पे उसका दिख गया कि गैलेक्सी A50 से लॉग इन है ये वाला नंबर, तो हम लोग को कुछ हद तक पता लग गया कि हाँ ये गैलेक्सी A50 वाला नंबर है। मतलब ये नंबर जो है वो बंदा यूज कर रहा है गैलेक्सी A50। तो ये वाला भी हम लोग का हो गया कंप्लीट, फाइंडिंग डिवाइस वाया नंबर। ये मतलब है बहुत सारा सिंपल चीज पर बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये चीज। और कैप्चरिंग IMSI इन सेल टावर आईडी, ये भी रहा तुम्हारा सीडीआर वगैरह से ये होता है। अगर किसी को पता होगा सीडीआर एनालिसिस वगैरह, ये सब चीज उसको पता होगा। ये वाला ये MMC MNC, इससे तुम पूरा लोकेशन निकाल सकते हो बंदे का। पर मेन बात वही है कि सीडीआर सबको नहीं मिलता, सीडीआर बस ऑथोरिटी वालों को ही मिलता है। ऑथोरिटी इन द सेंस लाइक पुलिस वगैरह या फिर लॉ एनफोर्समेंट हो गया, तो वो लोग ISP से सीडीआर मंगा सकते हैं। ISP मतलब इंटरनेट जो रहता है तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो हो गया एयरटेल हो गया, उनसे सीडीआर मांगने से वो लोग देते। कभी दूसरे मतलब टाइम में मैं दिखा दूंगा सीडीआर कैसे ये होता है। हाँ सीडीआर का ऊपर कभी सेशन ले लूंगा दूसरे टाइम में कि सीडीआर कैसे निकलता है क्या नहीं।
और सीडीआर में क्या एनालिसिस कर सकते हैं, सीडीआर में क्या कर सकते हैं वो सब। बाकी अभी तो ये मेल वाला नंबर, मैं मेल बोल रहा हूँ, नंबर वाला डॉक्सिंग तो कंप्लीट हो गया फिलहाल। हमको पहले नाम वगैरह मिल गया उसका बंदे का, अलग-अलग ऐप यूज़ करके, अलग बॉट यूज़ करके। फिर हम उसका ईमेल ग्रैब किए, उससे गूगल पे से मेल ग्रैब कर लिया हम उसका। उसके बाद रिलेटिव और नेम तो मैं बोल दिया कि उस पे है, जो लीक डाटाबेस है, उस पे मिलता है रिलेटिव और नेम। और यूपीआई एड्रेस तो हमें गूगल पे से ही मिल जाएगा। और एमएमसी, एमएनसी ये मान लो ये ओसिंट के ऊपर नहीं जाता ये टॉपिक, फिर भी ऐड कर दिया सब पता लगने के लिए कि हाँ, ये चीज़ होता है। तो ये तो सीडीआर वगैरह के ऊपर जाता है। बाकी फिर आ गया सोशल मीडिया अकाउंट। सोशल मीडिया अकाउंट तो एक तो आइकॉन से मिल जाएगा तुम्हें फेसबुक अकाउंट, दूसरा टेलीग्राम, लिंक्डइन, लिंक्डइन बोल रहा हूँ, सॉरी। ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप तो ढूंढ सकते हो मैनुअली या फिर ये बॉट यूज करके। और तुम्हारा जो रहा, क्या बोलते हैं उसको, स्नैपचैट भी मिल जाता है तुम अगर कॉन्टैक्ट सेव करोगे। और बेसिकली और कुछ है वो कभी फ्यूचर में बताऊँगा कि और कितना मिल सकता है। लाइक इंस्टाग्राम वगैरह भी के लिए भी ट्रिक है, पर वो हर में काम नहीं करता, तो उसको ऐड नहीं किया मैं, तो कभी बाद में देखेंगे। उसके बाद डिवाइस नेम तो पता लग गया, ये गूगल वाला ट्रिक से, ये वाला ट्रिक से फॉरगॉट पासवर्ड वाला करके डिवाइस नेम भी पता लग गया बंदे का। तो हमारे पास अभी नंबर डॉक्सिंग ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेल डॉक्सिंग पे। ये वैलिडेटिंग मेल सर्वर फॉर, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कोई स्पैम मेल है या फेक मेल है। तो उसका दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को पता है वो। और हमारा टॉपिक है मेन ओसिंट के ऊपर, तो स्पैम वगैरह से कैसे बचना है ये वो दिखा के फ़ायदा नहीं है, तो मैं ये इग्नोर कर रहा हूँ ये वाला मेल डॉक्सिंग। उसके बाद है ये फाइंडिंग जीआईएडी फॉर लोकेशन ट्रैकिंग। तो ये वाला है गूगल का कुछ तो है सर्विस, बस डाला था मैं, ये फ्यूचर अपडेट डालने के लिए भूल गया, क्योंकि इसके ऊपर मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ थोड़ा। और ये मान लो ये ओसिंट के ऊपर जाता नहीं है, सबके पास एक्सेस नहीं रहता जो जीआईएडी वाला है। उसका एक प्रॉपर रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मेरे पास है। ये सब जो फ्यूचर अपडेट लिखा है वो बाद में कभी उसका एक रिपोर्ट आता है, पूरा रिपोर्ट वगैरह कभी दिखाऊंगा। और वो रिपोर्ट बस ऑथोरिटीज के पास ही रहता है। तो फिलहाल मेरे पास तो मतलब रिपोर्ट है, पर परमिशन नहीं है दिखाने के लिए। तो बाद में कभी जब होगा तो दिखाऊंगा, पर उसमें कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग मत करना। ये वाला खत्म हो गया। उसके बाद फाइंडिंग सोशल आइडेंटिटी वाया मेल, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये दिखाता हूँ मैं। फाइंडिंग सोशल आइडेंटिटी वाया मेल, किसी किसी बंदे का मेल एड्रेस दो यहाँ पे, चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। या फिर ऐसे करते ये यही बंदे का लेते जिसका वो था, हम लोग ने करा था। आ गया इसका मेल, हाँ ये रहा। अच्छा ठीक है। हाँ, तो एक वेबसाइट है epios.com करके, EPIOS, ये रहा, आ रहा है epios.com करके। पता होगा बहुत लोगों को, और जिसको नहीं पता है वो यहाँ से देख सकता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें गूगल से, मतलब मेल से रिलेटेड, गूगल नहीं, मतलब कोई भी मेल से रिलेटेड जितना भी हो इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे वो निकाल देता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाला, थोड़ा नेट स्लो है। हाँ देखो, एक तो मेरे को इसका फोटो मिल गया, ये देखो। यहाँ पे फोटो दिखा रहा होगा ना ये, हाँ। तो एक तो मेरे को इसका फोटो मिल गया, जो भी है, सॉरी आपने दिया था मेल, रिवील नहीं कर रहा हूँ। तो एक तो मेरे को फोटो मिल गया यहाँ से। बाकी ये मिल गया मेरे को कि गूगल मैप सर्विस पे इस पे कुछ शो नहीं कर रहा, पर गूगल मैप्स पे जो ये शो कर रहा है ये बहुत यूजफुल है। कैसे यूजफुल है, मैं जो ओपन करता हूँ, अगर ये लिंक ओपन करूंगा गूगल मैप्स वाला, तो इस बंदे ने कभी रिव्यूज वगैरह दिया होगा कहीं पे, तो ये दिख जाएगा। देखो, ये यहाँ पे दिया है ना रिव्यूज वगैरह ये बंदे ने। तो सेल इज 50% ऑफ जो भी है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, तो एक सेकंड, हाँ, ये देखो, ये बंदे ने यहाँ पे कुछ रिव्यूज दिया ये वाला, तो उससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये बंदा यहीं आसपास का कहीं पे तो है। तो मैं प्लेस डिटेल्स देख के, हाँ, प्लेस डिटेल देख के देखो, ये वाला एड्रेस मेरे को पता लगा, ये वाला एड्रेस मेरे को पता लगा इससे।
ये जो है ये एड्रेस पता लगा मेरे को। तो कल्याण मार्ट, रेड्डी मंदिर स्क्वायर जो भी है, इंदौर, मध्य प्रदेश। तो इससे क्या हमें पता लगा कि ये जो बंदा है, जो भी विक्टिम है हमारा, ये कहीं ये आस-पास का है, क्योंकि ये रिव्यू से दिया है। रिव्यू तुम पढ़ के भी समझ सकते हो कैसा रिव्यू दिया था ये। द सेल ऑफ 50% इज़ गोइंग, ऐसा मतलब कोई सेल वगैरह लगा था यहाँ पे, तो ये बंदा आया था लेने के लिए। तो दुकान से सेल लेने के लिए आस-पास के लोग ही आते हैं, तो हमको इतना पता लग गया कि ये बंदा यहीं आस-पास का है। तो हम बस एक सिंपल मेल आईडी से उसका मतलब नियरेस्ट लोकेशन निकाल सकते हैं। ये वेबसाइट यूज़ करके उससे फ़ोटो मिल गया, और ये जो गूगल मैप्स वाला है, उससे एटलीस्ट नियरेस्ट लोकेशन पता लगा सकते हैं। वैसे ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे मैं एक मेल दूँगा उसको पूरा ट्रैक करके दिखाए। वैसे ऐसा है कि मतलब तुम अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके ओपन सोर्स जितना कितना हद तक उसको ट्रैक कर सकते हो। तो हमें यहाँ से उसका एड्रेस मिल गया, मतलब पूरा फुल एड्रेस तो नहीं, नियरेस्ट एड्रेस मिल गया। तो एफपीओस में और क्या रहता है, ये जो सर्विसेज़ करके है ना, उसपे दिखाता है कि बंदा कितना सारा वो यूज़ कर रहा है। जैसे chess.com मान लो एक वेबसाइट है, तो अगर वो chess.com पे इसका ये रहता है जीमेल, मतलब लॉगिन रहता, तो वो भी दिख जाता है। तो कौन-कौन सा सर्विस यूज़ कर रहा है chess.com वगैरह पे, पर इसका कोई इतना वो सर्विस यूज़ नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा सर्विस। पर अगर कोई एक सेकंड इस पे इसका शायद, तो हमें कुछ हद तक पता लग जाएगा कि हाँ, ये बंदा ये सर्विस यूज़ कर रहा है। तो फिर उसके ऊपर फर्दर और हो सकते वो सर्विस को रिसर्च करके। ओके, होगा नहीं। नेट रुका हूँ। रुक जाओ, थोड़ा नेट स्लो है शायद, इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है बहुत। भैया इसमें ये फोन नंबर डालने वाला भी फीचर है, वो भी एक बार दिखा दो। वॉइस आ रहा है ना मेरा? नेट इश्यू की वजह से वो कट हो गया था। तो हाँ, वो फ़ोन नंबर वाला जो तुम बता रहे थे, वो फ़ोन नंबर वाला इतना मतलब वो काम नहीं करता सही से। तो एपीओस का तुम यूज़ कर सकते हो उसके लिए, मेल ओसीड के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हो। हाँ, देखो जैसे ये है ना जितेंद्र वर्मा जिस पे हमने किया था, तो इससे हमको क्या, एक तो फ़ोटो पता लग गया, दूसरा हम लोग इसके मैप से जाके हम लोग वो सर्च कर सकते हैं कि इसने किस-किस को रिव्यू किया था। देखो इसका रिव्यूज़ पे देखो ये रिव्यूज़ क्या था, तो इससे हमको ये पता लग जाएगा कि हाँ, ये जो बंदा है ये आस-पास का है, मतलब जो रिव्यू दिया है इसने, भैया तो आपका ये आवाज स्कूल कट कट के आ रहा है। को एक रिव्यू किया था, तो हमको ये पता था चीज़ को गैदर, ये देखो पहले वो कहाँ का। अच्छा रुक जा, रुक। ये कौन नेट कहाँ है?
हेलो हेलो हेलो, अब आ रहा है क्या सही? हाँ भैया हाँ सही है। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो जैसे मैं बता रहा था, ये वेबसाइट के एपीओ से, तो एपीओ से हमने जब सर्च किया तो हमको एक तो फोटो दिख गया, गूगल मैप से उसका नियरेस्ट लोकेशन वगैरह पता लग गया, और ये कोई तो मतलब रेटिंग किया ये एकेडमिक सेंटर, तो ये पता लग गया कि हाँ ये मैं भी उस पे पढ़ता होगा, कुछ भी करता होगा। तो वो पता लग गया। और इस पे एक अच्छा फीचर्स है जो ये देखने वाला कि कौन कौन सा वेबसाइट पे ये मेल लॉगिन है, ईमेल यूज्ड हुआ है। तो वेबसाइट पे ये दिख रहा है जैसे ये xvideos.com, spotify.com, pinterest, पिक्सआर्ट, इंस्टाग्राम। तो हमको ये पता लग गया कि ये वेबसाइट पे इसका लॉगिन है। तो अगर हम लोग फर्दर उस पे ओसिंट करेंगे, ये एक विजिट करके ओसिंट करेंगे, तो और भी पता लग सकता है कि इंस्टाग्राम में इसका अकाउंट क्या है क्या नहीं, ये नाम वगैरह डाल के देख सकते हैं। और और ये वगैरह डाल के देख सकते हैं जो भी है। तो वही है, ओसिंट का मतलब वही है कि छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन गैदर करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाओ। तो ये, और इस पे और कुछ दिख रहा है कि क्वेरी फाउंड लीक्स, इसका लीक्स कोई फाउंड हुआ है, HIPP जो भी है। हाँ, ये डाटा ब्रीच में इसका कोई लीक फाइंड हुआ है, तो वो दिखा रहा है। तो ये वेबसाइट बहुत यूजफुल है, एक बार मैं चैट बॉक्स में ड्रॉप कर देता हूँ ईमेल ओसेंट के लिए। तो तुम इसको यूज कर सकते हो आराम से ईमेल ओसेंट के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, वो किधर गया? हाँ, लुकिंग फॉर ईमेल मेल लीक्स। मेल लीक्स का तो पता होगा, हाँ वेबिन पॉइंट पे हम लोग मेल लीक्स बस चेक कर सकते हैं। एक बॉट है जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो जो मेल है उसमें जो लीक्ड है, वो बॉट पे ऐसा रहता है कि 7 दिन के लिए तुम्हें फ्री ट्रायल मिलता है, बहुत लोगों को पता होगा। और उसके बाद तो मतलब पेड करना पड़ता है, पर अगर तुम रेफर वगैरह कुछ करते हो उसमें ऐसा सिस्टम है कि तो वो देख सकते हो, उसका जो आईडी पासवर्ड लीक हुआ होगा वो पूरा देख सकते हो, बॉट में दिखाता हूँ एक सेकंड। रुको। हम्म, हाँ ये रहा वो बॉट। ये देखो, ये रहा वो बॉट। तो इस पे ऐसा रहता है कि तुम अगर किसी का मेल डाल रहे हो, जैसे ये जितेंद्र वर्मा वाला जो था हम लोग ने यूज किया था, तो अगर ये मैं मेल डालता हूँ ये बॉट पे, पता ही होगा ये बॉट के बारे में बहुत लोगों को, और जिसको नहीं पता वो देख लो यहाँ पे। तो इसका देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सब्सक्यूज एक्सीड वन, वो जो भी है, नंबर ऑफ लीक्स इसका 1 दिखा रहा है, मतलब इसका कहीं पे तो लीक्ड है। कहाँ पे लीक्ड है? इक्सिगो में इसका लीक है। इसकी मतलब कब हुआ था ये लीक की वगैरह, यहाँ पे लिख गया, मतलब लिखा हुआ है 2019 में लीक हुआ था ये लीक है। तो इसका जो नेम वगैरह यहाँ पे हाइड आ रहा है, पर तुम अगर नया अकाउंट से वो करोगे, क्या बोलते हैं उसको, अगर नया अकाउंट से तुम इसको बॉट को स्टार्ट करोगे, बॉट मैं दे देता हूँ, तुम्हें 60 दिन के लिए फ्री ट्रायल मिलेगा। हाँ, ये ब्रीच हंटर और ये जो भी है सब इसका मिरर है। तो ये यहाँ पे तुम्हें फ्री ट्रायल मिलेगा, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, तो फ्री ट्रायल 7 दिन के लिए मिलेगा, जहाँ पे ये जो हाइड वगैरह दिखता है ना, वो हाइड वगैरह नहीं दिखेगा वहां पे, तो फ्री ट्रायल में। तो इसका अगर वो कोई बॉट यूज करने नहीं चाहता, तो इसका एक अल्टरनेटिव है। इसका अल्टरनेटिव में जो है वो 4 सर्चेस फ्री देता है पर डे। वो दिखा तो मैं, expose.lol करके है वो। भैया न्यू ईयर बंद होगी क्या? निगर वेस, हाँ वो 7-8 दिन से पता नहीं, वो ज्यादा वायरल हो बंद हो गया, गई, इसलिए शायद बंद बंद हो हो गया वो। किसी बहन के लौड़े ने। जो भी है, इसका देख लो, ये है। इस, अरे एक सेकंड, क्या हो रहा है?
हाँ, इसको भी तुम मतलब अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। ऐसा करो कि पहले तो मतलब 4 बार यूज कर लो, फिर वीपीएन लगा लो, फिर दूसरे प्रॉक्सी से यूज कर लो, तो काइंड ऑफ अनलिमिटेड बन जाता है इसका। अच्छा, इसका शो नहीं कर रहा। तो मान लो टेस्ट वगैरह डाल के देख, test@gmail.com। हाँ देखो, ये test@gmail.com पे कहाँ कहाँ पे लीक है देखो। twitter.com पे इसका ये पासवर्ड लीक है, मतलब test@gmail.com ने बहुत लोगों ने यूज किया होगा ना, तो ऐसा ये शो कर रहा है। तो यहाँ से तुम वो फाइंड कर सकते हो पूरा, मतलब देखो ट्विटर का दिखा रहा है और आईडी पासवर्ड के साथ दिखा रहा है पूरा। ये देख लो, पूरा जितना भी लीक्ड है, वेबसाइट दिखा रहा है, आईडी पासवर्ड दिखा रहा है, वेबसाइट दिखा रहा है, आईडी पासवर्ड दिखा रहा है। स्टीलर लॉक से लीक है तो वो आईडी पासवर्ड पूरा दिखा रहा है। तो ये बॉट भी वही काम करता है कि आईडी पासवर्ड और जितना भी लीक दे दिखा रहा है, पर ये है कि इसमें 7 दिन के लिए फीचर रहता है बस। 7 दिन के बाद फिर तुम्हें पे करना पड़ता है, या फिर तुम मिरर वगैरह यूज कर सकते हो। तो लीक्ड वाला वो मतलब पता लग गया हमें कि मेल का ये लीक्ड है, और कौन कौन सा सोर्सेस है हमें लीक्स इसका मिल सकता है, तो वो पता लग गया हमको। और जो मैं पहले बताया था कि वो डाटाबेस जो एक है सोर्स, जहाँ से टेलीकॉम और आधार का डाटाबेस का कलेक्शन है, तो वहां पे भी कभी कभार ईमेल का लीक मिल जाता है। तो वहां से भी बहुत कुछ पता लग सकता है। तो ये हो गया हम लोग का मेल लीक वाला। ये फिर नेक्स्ट टॉपिक, कहाँ पे है भैया वो आधार वो कार्ड वाला? अभी रिवील नहीं कर सकता मैं सोर्स, क्योंकि ज्यादा पॉपुलर होगा तो वो भी बैन हो जाएगा फिर। ओके ओके। हाँ, तो नेक्स्ट हम है कि फाइंडिंग लिंक्डइन वाया मेल। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि मेल से हम लोग को लिंक्डइन अकाउंट कैसे पता लगेगा। मान लो एक है वेबसाइट, उसका नाम है रिवर्स कॉन्टैक्ट करके। आ गया वो। तो इससे ऐसा है कि तुम अगर किसी का मेल डाल रहे हो, ठीक है, बस ईमेल एड्रेस डाल रहे हो, तो उसका तुम्हें पूरा लिंक्डइन का वो दिख जाएगा, प्रोफाइल दिख जाएगा, फोटो वगैरह के साथ सब कुछ दिख जाएगा। मैं ये करके दिखाता हूँ तुम्हें, लॉगिन करके। किसी का मेल ड्रॉप कर लो जो लिंक्डइन से कनेक्टेड हो, तो देख सकते हैं हम लाइव उसको। हाँ, किसी का मेल ड्रॉप कर लो जो लिंक्डइन से कनेक्टेड हो। या फिर मैं अपना दिखा दूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ। हाँ, तो ये मेल में कॉपी किया, कहाँ गया ये? यहाँ पे था ना, हाँ। यहाँ पे करके इस पे क्रेडिट रहता है, शायद 20 क्रेडिट रहता है, तो तुम नया नया अकाउंट लॉग इन करके क्रेडिट ले सकते हो। ऐसा नहीं कि बस परचेज ही करेंगे। तो सर्च करता हूँ मैं बेसिकली ये वाला जीमेल, देखते हैं इस पे क्या हुआ। इस पे दिखा नहीं रहा है कि कोई लिंक्डइन वगैरह लिंक है। दूसरा ट्राई करता हूँ। तो क्या हो गया ये? चलो मैं अपना वाला ही दिखा देता हूँ। सॉरी इंटरनेट, पता नहीं ये अभी कुछ प्रॉब्लम दे रहा है क्या, पता नहीं। पर ईमेल लुकअप जो था इस पे, कौन हटा कहीं, तो उस पे क्या हो रहा था कि जब तुम ये डाल रहे थे, मतलब मेल डाल रहे थे, तो वहां पे लिंक्डइन का वो आ रहा था। पता नहीं, मैं एक बार अपडेट कर लूंगा ग्रुप पे देख के, क्योंकि देखो क्रेडिट कट हो रहा है, पर ये सर्च लिस्ट पे कुछ आ नहीं रहा है, तो शायद से साइट का कुछ इशू होगा। और एक बार देखो, नोट हो गया है। पता नहीं, मैं भी लग रहा है मुझे साइट का इशू है, क्योंकि क्रेडिट कट हो रहा है देखो, पर आ नहीं रहा है लिंक्डइन का। तो मैं भी साइट का ही इशू होगा जो भी है।
तो ये बाद में कभी देख लेंगे, अगर साइट सही से काम कर रही है तो देख लेंगे। अरे हर वो चल नहीं रहा साइट से, वो कट, ये हो रहा है, क्रेडिट कट हो रहा है पर साइट नहीं चल रहा। देख वो फाइंड नहीं हो रहा, पहले दिखा रहा था ना, तो यहाँ पे और फाइंड नहीं हो रहा। देख लग रहा है साइट का कुछ इश्यू होगा। देख क्रेडिट कट हो रहा है पर सर्च नहीं कर पा रहा कुछ। कल करके तो देख लूँ एपीआई की वगैरह से, पर चलो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कभी बाद में, ये अगर हो गया तो बाद में कभी इसका दिखा दूंगा, या फिर वीडियो डाल दूंगा मैं। पर ये याद रख लेना कि रिवर्स कॉन्टैक्ट से पूरा मिलता था वो, मतलब लिंक्डइन का डाटा मिल जाता था जीमेल से। मतलब कभी और टाइम में ट्राई कर सकते हो खुद से कि ये वेबसाइट है, ये तो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि देखो ओसेंट वही है कि कभी काम कर रहा है कभी काम ना करे, कुछ बता नहीं सकते। और 100% रिले नहीं रह सकते उस पे हम लोग कि 100% रिजल्ट मिलेगा इसका। तो ये हो गया। बाकी और कुछ मेथड है जो, मान लो लिंक्डइन का ये हो गया, जैसे लिंक्डइन वो कभी फ्यूचर में बताएंगे। लिंक्डइन का किसी का आईडी से भी, मान लो इसका आईडी मैं उठाता हूँ, ठीक है, किसी का आईडी से भी तुम क्या कर सकते हो, पूरा उसका यहाँ पे जैसे कांटेक्ट इन्फो पे उसका कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, वेरीफाइड फोन नंबर दिख रहा है बस, और कुछ ईमेल वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। पर मैं अगर चाहूँ तो इसका मतलब आईडी से उसका पर्सनल फोन नंबर और पर्सनल ईमेल सब कुछ निकाल सकता हूँ। तो वही है कि वो भी कुछ ट्रिक है, वो भी कभी फ्यूचर में बताऊंगा। बहुत यूजफुल ट्रिक है वो वाला। किसी भी सीईओ वगैरह का उसका तुम पर्सनल मेल वगैरह या पर्सनल नंबर तक निकाल सकते हो, फोन नंबर तक। तो ये हम लोग का कहाँ गया, फाइंडिंग लिंक्डइन वाया मेल, ये तो सही से दिखा नहीं पाया वो साइट, पता नहीं कुछ हुआ है प्रॉब्लम, क्योंकि क्रेडिट कट हो रहा है पर वो शो नहीं कर रहा। नेक्स्ट चलते हैं, डंपिंग मेल वाया जस्ट नेम। ये डंपिंग मेल वाया जस्ट नेम है, ये वाला एक hunter.io करके एक वेबसाइट है, hunter.io करके। इस पे अभी लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, इसका लफड़ा बहुत है। तो इस पे ऐसा तुम कर सकते हो कि इसको मतलब कभी देख लेना आप खुद से फाइंड करके, इस पे डाल देना किसी भी मेल का। तो वो क्या करते हैं, मेल से रिलेटेड जितना डोमेन कनेक्टेड होगा, जैसे मैं जीमेल डालूंगा तो बहुत सारा आएगा, कोई प्राइवेट मेल जो भी है जो कंपनी वाले यूज करते हैं वो वाला डाल देना। जैसे ब्लैक हेड व्हाट द फक, क्या, ब्लैक हेड डॉट व्हाट द फक। अरे ये लॉगिन मांगता है, जैसे ये वैलिड, हाँ ये सर्च करने के लिए लॉगिन वगैरह मांगेगा, फिर उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। ये हर्ष को अच्छे से पता है इसका यूजेस, वो कभी बाद में दिखा देगा तुम्हें, यूज नहीं करते ये वाला। ये है ना इस पे ऑप्शन फाइंड ईमेल बाय नेम, तो ये खुद से भी ट्राई कर सकते हो। बस पता था मैं बता दिया, बस वही चीज है। बाकी मैं यूज नहीं करता तो मेरे को इतना मालूम नहीं इसका फंक्शनलिटी वगैरह। तो ये वाला तो गया। अभी मेन आया यूपीआई डॉक्स वाला। तो यूपीआई कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, यूपीआई क्या चीज है, कैसे पेमेंट होता है क्या नहीं। And फिर आया हमारा ग्रेपिंग नेम वाया यूपीआई। ग्रेपिंग नेम तो पता ही होगा तुम्हें, गूगल पे या फोन पे कहीं से भी यूपीआई आईडी डालो, नेम ग्रेप हो जाएगा। और कोई एक अपना रैंडम यूपीआई आईडी दे दो तो सही रहेगा कि हम उस पे काम करेंगे। देखो जिसको पर्सनल वो डाटा से कोई दिक्कत नहीं है तो वो यूपीआई आईडी दे सकता है, क्योंकि यूपीआई आईडी से बहुत कुछ लीक हो रहा है। किसी का ही पर्सनल मत ले, एक काम कर, किसी पर्सन का जो पहले डाटा मतलब किसी केस का इसका वो ले ले ले। लो, जितेंद्र। हाँ इसका ले ले, पर्सनल मत ले हाँ किसी का चलो भी। ठीक है, ये जितेंद्र वर्मा का लेते हैं हम लोग। तो हमें इसका यूपीआई मिल गया था कहाँ से, गूगल पे से मिल गया था इसका यूपीआई आईडी। और जीमेल वगैरह मिल गया, हमने नंबर डॉक्स खत्म कर लिया, जीमेल डॉक्स खत्म कर लिया। नेक्स्ट आते हैं इसका यूपीआई डॉक्स पे। ये डिलीट मतलब डिलीट क्या करोगे, छोड़ो, पर्सनल मत दो अपना। तो इसका यूपीआई आईडी ये है। तो पहले तो हमने का मतलब क्या बोलते हैं उसको, नेम ग्रेप करेंगे कहाँ से, गूगल पे से करके दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड। तो पता ही होगा सबको कि गूगल पे फोन पे कहीं से भी नेम वगैरह देख सकते हैं उसका। कहाँ गया ये आईडी, मैं मैन्युअली टाइप कर देता हूँ। हाँ ये रहा उसका। तो यहाँ से हमको नेम फोटो वगैरह तो मिल रहा है, जितेंद्र वर्मा करके नेम वगैरह मिल गया। तो हमारा नेम ग्रेपिंग ये हो गया सक्सेसफुल यूपीआई से। उसके बाद फाइंडिंग एड्रेस यूजिंग यूपीआई आईडी, फाइंड गेटिंग आईएफएससी कोड, गेटिंग बैंक नेम।
तो ये थोड़ा है टॉपिक मुश्किल वाला इन द सेंस ये ओपन सोर्स नहीं है। इसके लिए मैंने अपना वो बॉट जो बना रखा है ये रिवील नहीं कर सकता, पर वो ऐसा है कि मान लो जो एंड पॉइंट्स आप लोग यूज कर रहे हो, जैसे गूगल पे यूज कर रहे हो या फिर फोन पे यूज कर रहे हो, तो उसमें जब किसी को आप पेमेंट कर रहे हो तो उस पे होता है कि पीयर टू पीयर कनेक्शन, जो पेमेंट होता है वो उसी गेटवे के टाइम क्या होता है कि आपका सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होता है। लीक मतलब इन द सेंस उनके पास है, गूगल पे वगैरह के पास या फोन के वगैरह के पास, हमें लीक नहीं होता, उनके पास ऑलरेडी है। तो मैं किसी वे से उनको क्रैक करके अपना वो बॉट जो है उसमें इंटीग्रेट किया हूँ। तो बॉट का फंक्शनलिटी मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये है तुम्हारा यूपीआई आईडी, तो यूपीआई आईडी अगर मैं इसमें पेस्ट करता हूँ तो देखो कितना इन्फो निकलता है इससे। ये देखो क्या निकल रहा है, उसका नेम ग्रेप हो गया, यहाँ से प्रिंट फ्रीज हो गया। हाँ अभी अभी ठीक है। हाँ आ रहा है अभी सही से। जी यार हाँ चलो, तो बॉट का मैं दिखा रहा था। तो बॉट से मैंने यूपीआईडी पेस्ट किया, तो यूपीआईडी से मेरे को क्या क्या मिला, नेम मिल गया, उसका आईएफएससी कोड मिल गया मेल। और ये जो कांटेक्ट है ये मत मानना कि ये बंदे का कांटेक्ट है, ये है ब्रांच का कांटेक्ट जहाँ से इसने अकाउंट बनाया होगा। इसका स्टेट पता लग गया मेरे को, इसका सिटी पता लग गया। ये एनईएफटी वगैरह कोई काम का है नहीं वैसे, पर मिल रहा तो सही बात है वैसे। इसका स्टेट सिटी पता लग गया और ये सेंटर पता लग गया दिल्ली। उसका मेन देखो एड्रेस जो लिख रहा है पासपोर्ट दिल्ली, ये जो है ये बैंक का एड्रेस है जहां से इसने अकाउंट बनाया होगा। तो ऐसा है कि मतलब मान लो जो अकाउंट बनाते हैं मोस्टली तो उनके घर के पास से ही बनाते हैं ना। तो मतलब मोस्टली बोल रहा हूँ, सब तो नहीं, मोस्टली। तो काइंड ऑफ मान लो उसका घर का नियरेस्ट एड्रेस हमें मिल रहा है। सब पे नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत लोग हैं जो दूर दूर पे बनाते हैं, फिर गांव वगैरह पे बनाते हैं और रहते कहीं और पे। तो एक एज्यूम कर सकते हैं हम लोग कि कुछ हद तक हमें मिल रहा है। तो उसका एड्रेस वगैरह यहाँ मिल गया, उसका ब्रांच वगैरह हमें ये पता लग गया, ये ब्रांच, उसका बैंक पता लग गया कि कोटक महिंद्रा बैंक का ये यूज कर रहा है वो, और डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली जो भी है, और उसका बैंक का कोड ये है और आईपीसी ये है। तो यूपीआई आईडी से हमें इतना सब पता लग रहा है। इसलिए मैं बोला कि यूपीआई आईडी किसी का पर्सनल मत दो, क्योंकि बहुत कुछ लीक हो जाता है यूपीआई आईडी से। जैसे जो मेरा यूपीआई आईडी है उसमें ऐसा है कि मेरा जो ब्रांच है वो मेरे घर से 300 या 400 मीटर लीक मतलब दूर ही है। तो अगर मेरा यूपीआई आईडी कोई ये करता है तो मेरा काइंड ऑफ लाइव लोकेशन ही आ जाएगा उससे। तो यूपीआईडी से हमें ये 3 कॉन्सेप्ट हो गया हम लोग का, ये कि फाइंडिंग एड्रेस यूजिंग यूपीआईडी, आईपीसी कोड, बैंक नेम और मेल वगैरह। तो तुम्हें ऐसे ही गूगल पे से जो भी निकलेगा यूपीआई आईडी उसका @ के मतलब साइड में जितना और भी होगा, जैसे ये जितेंद्र वर्मा का @ एक्सिस हटा दो, ये जितना है ये उसका मेल है, ये पर्सनल मेल है उसका, क्योंकि गूगल पे कॉन्सेप्ट ही वैसा है कि मेल के साथ ही यूपीआई आईडी लिंक रहता है तुम्हारा। तो ये यूपीआई डॉक्स वाला ये हो गया खत्म। अभी कोई मत बोलना कि जो हो रहा है ये बॉट कैसे काम कर रहा है, इसका सोर्स क्या है क्या नहीं। सोर्स देखो मैं काइंड ऑफ हिंट दे दिया कि जब तुम पेमेंट करते हो, जो ऐप वगैरह यूज करते हो, उनके पास ये सारा डिटेल सब रहता है। तो मैं कुछ वे से उनको क्रैक करके वो डिटेल्स मतलब ला पा रहा हूँ फ्रंट एंड में, जो भी है बॉट में इंटीग्रेट कर पा रहा हूँ। तो वही है सोर्स। अगर कोई रिसर्च करेगा उसके ऊपर मे बी वो भी इसका मिरर बना सकता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा ये चीज नहीं है कि इसका मिरर बनाना। तो अगर कोई रिसर्च करेगा तो बना सकता है। इसलिए मैंने बोला कि ओसिंट ऐसा है कि जितना तुम रिसर्च करोगे उतना तुम्हें पता लग जाएगा। तो फिर नेक्स्ट आते हैं व्हीकल वाले पे। व्हीकल वाले में क्या है कि अंडरस्टैंडिंग व्हीकल नंबर प्लेट, ये किसी को जरूरत है नहीं। क्या समझोगे व्हीकल नंबर प्लेट में कि 10 नंबर का प्लेट रहता है, 9 नंबर का, मतलब 10 प्लेट में 10 नंबर रहता है, किसी किसी में 9 नंबर रहता है। ये तो थ्योरी पार्ट है, वैसे गूगल मार के देख सकते हो। नेक्स्ट आया हम लोग का गेटिंग ओनर नेम एड्रेस वगैरह। ये देखो ये कुछ कुछ एप्स है जिससे ओनर नेम हमें पता लगता है, पर फुल नहीं पता लगता उस पे। जैसे रुको मैं स्क्रीन रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उसमें है कि कोई एक अपना व्हीकल नंबर ड्रॉप कर दो रेंडमली, या फिर मैं कहीं और से देख लूंगा। कोई रेंडमली ड्रॉप कर देगा तो मतलब लाइव दिखा सकता हूँ कि हाँ ये व्हीकल नंबर पे ये आ रहा है। ड्रॉप कर दिया उसमें। हाँ ठीक है ठीक है। इस पे वो चालान वगैरह है क्या हर्ष? कोई रिकॉर्ड कर लो मेरे को अरे बात। कार्तिक आर्यन का नहीं है बहुत वो हो जाएगा।
कॉमेडी कर लो, मेरे को बाहर जाने दीजिए काम से। चलो मैं इसका दिखा देता हूँ, बाद में कार्तिक आर्यन जो भी है चालान वगैरह का दिखा लूंगा। हाँ तो ये RJ 05 CA 5859, देखो RK05CA6859। देखो वेज तो बहुत सारा है, मतलब व्हीकल से तुम्हें निकालने के लिए एक ऐप ये है कि तुम वो निकाल सकते हो उसका इन्फो, मतलब पूरा तो नहीं निकाल सकते हो, कुछ हद तक इन्फो निकाल सकते हो इससे। रुको एक सेकंड, व्हीकल सर्च पे जाता हूँ, पेस्ट किया, सर्च किया ये वाला, ये ऐड वगैरह फालतू का चीज। हाँ तो यहाँ पे जो दिखाएगा, देखो ये नाम जो आ रहा है ये हिडन आ रहा है। यहाँ पे हमको ये पता लग गया कि इंडिगो का कार है और ये सब। एक सेकंड, हाँ इंडिगो का कार है, नाम है 10 ईयर 6 मंथ हो गया है, और ये है व्हीकल नंबर उसका। और ओनर डिटेल्स में सेकंड ओनर है ये, मतलब फास्ट डिटेल्स में कौन सा है, ये टाटा मोटर्स का है। ये इंजन नंबर 33 नंबर यहाँ पे हाइड आता है, ओनर नेम हाइड आता है। तो ओनर नेम का निकालने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें। देखो फोन पे जाना, सिंपल स्क्रीन आ रहा है ना मेरा फोन पे वाला। हाँ सिंपल फोन पे में जाना, यहाँ पे जाना, कार पे जाना, इंश्योरेंस वाले कार पे जाना, इंश्योरेंस अनदर कार। हाँ यहाँ पे कार जो भी है गाड़ी का नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देना इंश्योरेंस में, करके सबमिट कर देना। देखो यहाँ पे आ गया टाटा इंडिगो, वो CC डीजल जो भी करके आ गया, उसको व्यू प्लान्स करना बस। व्यू प्लान्स किया, कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, कोई भी कर लिया सिलेक्ट। अभी दिख रहा नेम में, देखो वहां पे हिडन आ रहा था, यहाँ पे पूरा नेम दिख गया अनूप सिंह करके। तो तुम्हें यहाँ से नेम पता लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, ये फोन पे में पहले ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे तुम्हारे इंजन नंबर 33 नंबर भी पहले दिखते थे, पर पता नहीं किसी ने वायरल किया क्या क्या, फोन पे ने उसको पेच कर दिया, अब नहीं दिखते, अब बस नेम दिखते हैं। जो अनूप सिंह करके, ये नंबर जो दिख रहा है तुम्हें, नंबर मेरा है, उसका नहीं है, तो नंबर यहाँ से तुम्हें पता नहीं लगेगा, पर नेम जो वहाँ पे हिडन था, यहाँ पे तुम्हें पूरा पता लग गया कि अनूप सिंह करके है। बाकी टेलीग्राम में मेरे हिसाब से शायद से कोई बॉट वगैरह है बहुत सारा, जो व्हीकल का वो करता है, मतलब रिवील करता है पूरा सब चीज। पर मैं तो अपना वाला यूज करता हूँ, जैसे मैं बॉट दिखा देता हूँ मेरा वाला जो है क्या क्या आता है। इस पे मैंने डाला नंबर, एक सेकंड, या फिर इसी का डाल के दिखा देता हूँ। हाँ तो देखो व्हीकल नंबर से क्या देता है ये कार्तिक आर्यन का गाड़ी था वो जो भी, तो उसका ओनर नेम दे रहा है, फादर नेम दिखा दिया हमको, उसका परमानेंट एड्रेस दिखा दिया जहाँ वो रहता है, उसका गाड़ी का वो है मॉडल कौन सा है, लेम्बोर्गिनी एसपीए जो भी है उसका, लेम्बोर्गिनी उरुस मॉडल है उसका। हाँ व्हीकल मेकर मतलब कौन सा कंपनी है ये, कॉलर वगैरह वो तो सारा दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे मेन चीज ये है कि हमें पूरा इंजन नंबर 33 नंबर कहाँ गया, ये था यहाँ पे, हाँ ये रहा इंजन नंबर 33 नंबर, ये मिल जाता है हमको। हर्ष भैया, हर्ष भैया, रिकॉर्ड कर लो ना, मुझे काम से बाहर जाना है। ओके बाय बाय। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो इंजन नंबर 33 नंबर है, इसको यूज करके हम बहुत इन्फो निकाल सकते हैं। वो तो फिलहाल मैं ये मीट पे नहीं बता रहा हूँ, पर किसी दूसरे मीट पे बताऊंगा कि इंजन नंबर 33 नंबर का काम क्या आता है। तो इसको यूज करके हम और बहुत बहुत हाई लेवल तक जा सकते हैं इसका। तो ये यहाँ पे हाइड नहीं मिल रहा है, ये हमको यहाँ पे दिख जा रहा है, ये वाला जो बॉट मैंने बना रखा है उस पर दिख जा रहा है। और दूसरा क्या, उसका इंश्योरेंस कंपनी वगैरह दिख जा रहा है, कहाँ से इंश्योरेंस लिया, वो गाड़ी का वेट कितना है क्या नहीं, वो तो सब ये दिख जा रहा है नॉर्मल वाला, उसका एड्रेस वगैरह दिख गया। और नाम है कार्तिक आर्यन, फास्ट ओनर है वो, सेकेंड हैंड गाड़ी है नहीं, मतलब वो बाहर से कहीं मंगाया होगा। और गाड़ी का एज है 3 साल 6 मंथ।
ये हमको इतना दिख गया व्हीकल मतलब नंबर से हमको एड्रेस वगैरह वो सब मिल गया। अगर तुम लोग भी इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा रिसर्च करोगे व्हीकल वाले पे, तो ये बॉट यूज करने का भी जरूरत है नहीं, व्हीकल वाला वैसे भी मिल जाता है बहुत सारा। तो ये पता लग गया। अभी इसका मेन है कि चालान से हम इसका फोटो भी निकाल सकते हैं। देखोगे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें एक सेकंड को। तो इसका हम लोग अभी फोटो निकालने वाले हैं, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक था मीट का। अभी कार्तिक आर्यन का फोटो निकालेंगे गाड़ी का नंबर से सिर्फ। और ये गाड़ी का नंबर शायद से कोई रील वगैरह पे था, आस्त्रा ने सेंड किया था, तो वहीं से मैं इसका डिटेल्स निकाला। पहले तो हमें उसका परमानेंट एड्रेस वगैरह मिल गया सब, बाकी नंबर तो मेरे को मिल गया, तो वो बता नहीं सकता मैं कैसे मिला था। पर ये मैं रिवील कर रहा हूँ कि कैसे मिला था मेरे को उसका फोटो चालान वगैरह से। तो मेरा फोन का स्क्रीन दिख रहा होगा। हेलो। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। देखो, चालान के लिए क्या है कि ये एक ऐप है, याद रख लेना, ये एको करके एक ऐप है। ACKO, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ये ऐप डाउनलोड कर लेना तो पहले, फिर ओपन करना। तो इसमें थोड़ा स्क्रॉल करके जाओगे जब नीचे, यहाँ पे एक है ऑप्शन पे ट्रैफिक चालान करके, तो यहाँ पे क्लिक करो। पे ट्रैफिक चालान, गाड़ी का नंबर डाल दो, सिंपल गाड़ी का डाल दो नंबर। तो ये दिख रहा है पेंडिंग चालान में इसका कुछ है नहीं, सारा पेड है। तो पेड चालान पे जाओ। यहाँ पे हमको एक दिखा कि चालान नंबर करके दिख रहा है ना, ये वाला जो कॉपी हुआ जो चालान नंबर, तो ये चालान नंबर सिंपल कॉपी कर लो। इसका लोकेशन हमें क्या दिखा रहा है, एमएच दिखा रहा है। एमएच मतलब महाराष्ट्र। तो जो चालान का फोटो रहता है वो सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वही बस चालान का फोटो अपलोड करता है, और कोई अपलोड शायद से मेरे हिसाब से तो नहीं करते, पता नहीं मेरे को इतना। पर मेरे को जितना मिला है महाराष्ट्र का ही मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सर्च करेंगे महाराष्ट्र चालान। तो ये पहले वाला एक वेबसाइट आया ई चालान पेमेंट करके, यहाँ पे मैं क्लिक किया। चालान नंबर हमको, एक सेकंड, चालान नंबर हमको यहाँ से मिल गया। तो ये चालान नंबर मैं कॉपी करता हूँ, कोई भी एक चालान नंबर कॉपी कर लेना। समवन वांट्स टू ज्वाइन, ठीक है। कोई भी इसमें से जितना चालान है कोई भी एक कॉपी कर लेना, एक से सारे लिंक रहते हैं, सारे आ जाएंगे इस पे। तो यहाँ पे मैं चालान नंबर कॉपी किया, यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट करता हूँ इसको। पेस्ट किया चालान नंबर, अभी किया मैं सबमिट। देखो यहाँ पे पूरा मेरे को वो दिख रहा है, चालान डेट कब कटा था, कब चालान नंबर क्या था, व्हीकल नंबर क्या था, और पेड है कि नहीं। तो फिर यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक आई वाला सिस्टम दिख रहा होगा तुम्हें, आई वाला ये। तो यहाँ पे क्लिक करो आई वाले पे, तो एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा तुम्हारे सामने। ये पीडीएफ ओपन हो गया। तो पीडीएफ में क्या है कि व्हीकल का ओनर एड्रेस दिख गया, फिर दोबारा यहाँ पे दिख गया चालान नंबर से। नेम देखो कार्तिक आर्यन है, हाँ वही बॉलीवुड वाला कार्तिक आर्यन, वही है ये। तो अब मोबाइल नंबर देखो, यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर दिख रहा है, इसका कोई मिसयूज मत करना, मतलब फोन वगैरह मत करना उसको। और वायोलेशन पे कौन सा सेक्शन लगा है उस पे। और ये स्पीड वायोलेटिंग बाय ड्राइवर एलएम, मतलब कौन सा ये से कटा है उसका, मतलब क्यों कटा था उसका चालान, और फाइन क्या था वो दिख गया। अभी यहाँ पे देखो एविडेंस पे एक इमेज करके है, ये इमेज पे तुम सिंपली क्लिक करना है। देखो इमेज आ रहा है ओपन हो, ये दिख रहा है, ये वही है कार्तिक आर्यन। ये कहीं तो कैमरा वगैरह से फोटो लिया गया है, मतलब ऊपर जो कैमरा लगा रहता है ना ट्रैफिक में, वहीं से फोटो लिया गया है। और इसका वो देखो नीचे दिख रहा है लोकेशन एसपी हाईवे, कितना टाइम में कितना स्पीड पे क्या लिमिट था और क्या स्पीड क्रॉस हुआ है, तो सारा फोटो दिख रहा है। अभी तुम बोलोगे कि इस पे तो एक ही सी फोटो देखो, पर ऐसा नहीं है। इस पे देखो जितना सारा, मैं बैक जाता हूँ, कहाँ गया ये। हाँ देखो इस पे ना पूरा एक चालान रिसिप्ट के नंबर से सारा चालान आ जाएगा जो पहले कटा चुका है, मतलब कट चुका है। तो हम लोग एक एक करके चेक कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाला मैं चेक करता हूँ। इस पे देखो, इस पे देखो, इस पे और एक इमेज है। हाँ देखो ये कोई मतलब नाइट का इमेज है, जहाँ पे इसने फिर से स्पीड लिमिट 106 किया है, जो कि स्पीड लिमिट था 80। तो इससे और एक फोटो मिलता है। और एक दिखाता हूँ, रुको, उसका मैनेजर का शायद फोटो था इस पे, ये वाला शायद। इस पे, हाँ इस पे देखो 3 इमेज अपलोडेड है। और ये क्या था, इसका डिस्क्रिप्शन कौन सा सेक्शन पे कटा था, कॉजिंग डेंजर ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो भी था। इसमें 500 और ये 750 मिला के पढ़ लेना, कोई बात नहीं। तो ये उसका कटा। तो इमेज 1 पे क्लिक करते हैं, ये रहा उसका गाड़ी का वो। इमेज 2 पे क्लिक करते हैं, ये जो वहां पे क्लिक हुआ होगा, अपलोड हुआ इमेज। इमेज 3 पे क्लिक करते हैं, ये बंदा पता नहीं शायद से उसका मैनेजर वगैरह या कोई होगा। तो
ये है चालान का सिस्टम। ये कोई ओपन सोर्स अभी तो लीक हुआ नहीं है। देखो अगर तुम लोग लीक करोगे रिकॉर्डिंग वगैरह लेके इसका, ये बहुत जल्दी पेच हो जाने वाला है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाला जो भी है। पर अगर लीक नहीं करोगे, पर्सनल यूज के लिए यूज करोगे तो पेच नहीं होगा। तो देखो एक एक देखते हो अभी चालान वगैरह जो भी था। ये कोई नाइट वगैरह का और था जो कटा उसका स्पीड लिमिटिंग की वजह से। और एक इंटरेस्टिंग वाला था, एक बढ़िया लग रहा था गाड़ी पर उसमें। हाँ ये देखो गाड़ी मस्त लग रहा है, पर इसमें देखो नाइट का कोई तो कटा है चालान 96 स्पीड का। तो यही है बस चालान का, कि चालान तुम कैसे देख सकते हो ओपन सोर्स, और वहां पे नंबर लीक होता है। तो भैया उसका आइडिया दोगे क्या? क्या तो मोबाइल नंबर जो निकाला था आपने। मोबाइल नंबर, देखो एक तो मैंने बता दिया ना, चालान से मोबाइल नंबर लीक होता है। ये देखो ये पीडीएफ में मोबाइल नंबर शो कर रहा है ना। हाँ ये तो है। हाँ और दूसरा कि तुम बोलोगे अभी एक गाड़ी है मेरे पास, उसका वो नहीं है मेरे पास, क्या बोलते हैं, उसका कोई चालान कटा नहीं है, तो उसका मोबाइल नंबर कैसे फाइंड करूंगा? उसका मोबाइल नंबर के लिए मैं तुम्हें चाहिए इंजन नंबर, 33 नंबर तुम्हारे पास फुल होना चाहिए, तभी जाके तुम उसका फुल मोबाइल नंबर निकाल सकते हो। वो भी एक है हुए, पर उसको रिवील अभी मैं फिलहाल कर नहीं सकता, वो बाद में कभी देखेंगे उसका। ओके भैया। पहले क्या होता था कि फोन पे जो था, मैंने जैसे फोन पे में वो बताया ना, नाम पूरा देखने के लिए गाड़ी का। हाँ तो तो उसपे पहले मतलब जब तुम फोन पे जाते थे, यूट्यूब में भी वीडियो पड़ा है, तुम देख सकते हो। फोन पे में ना पहले फोन नंबर, इंजन नंबर, चेचिस नंबर और पूरा नाम दिख जाता था, पर अभी वो वायरल हुआ और वो पैच हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये महाराष्ट्र जो चालान वाला सिस्टम है, इसको जितना हो सके वायरल मत करना, क्योंकि ये फिर पैच हो जाएगा, हम अपना पर्सनल यूज के लिए ले भी नहीं सकते इसको। और अब ये देखो इसका चालान वगैरह कटा है, सब फोटो वगैरह कैप्चर होके रहता है, और इसको हम ओपन सोर्स ऐसे देख सकते हैं। पहले तो एको में जाओ, एको से गाड़ी नंबर डालो, चालान निकाल दो, चालान निकाल के रिसिप्ट कॉपी कर लो। रिसिप्ट कॉपी करके उसके बाद अगर महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र चालान .gov.in पे जाओ, वहां पे डाल दो सिंपल चालान नंबर, वहां से तुम्हें सारा मिल जाएगा। और वहां पे जो आई वाला, ये पीडीएफ वाले में कुछ है नहीं, वैसे ही रिसिप्ट है बस पीडीएफ वाले पे, तो जो पैसा कटा था उसी का रिसिप्ट है। और जो आई वाला सिस्टम है उस पे पूरा डिटेल्स रहता है कि कौन कौन है, किस लिए कटा था, क्या नहीं। तो वही है कि चालान वाला सिस्टम वही है कि व्हीकल नंबर से तुम इतना पता कर सकते हो कि बंदा कौन है। और किसी किसी का तो पूरा मतलब फोटो उठा लेते हैं ना पुलिस वाले, और वो यहाँ पे अपलोड कर देते, तो उसका फोटो भी यहाँ से मिल जाता है कभी कभार। तो ये लुकिंग फॉर आरसी चालान वगैरह ये तो सारा बता दिया मैंने व्हीकल वाला। और बाकी जो रहा हुई ये वेबसाइट डॉक्स वगैरह, ये कभी दूसरे सेशन पे, जैसे मैं बोला पार्ट वाइज कर देंगे, तो कभी ये दूसरे सेशन पे बता दूंगा। बाकी व्हीकल डॉग स्क्रिप्ट और ये वोटर आईडी डाटाबेस, ये तो है मतलब टूल्स है ये बहुत सारे, लीक डाटाबेस स्क्रिप्ट, ये टूल्स है। तो वो टूल्स तो अभी मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। बस यूपीआई वाला मैंने बॉट बताया ना तुमको, ये वाला बॉट, और ये जो व्हीकल वाला मैंने लिखा है बॉट, वो भी मैं अभी पब्लिक किया नहीं हूँ, बस यूपीआई वाला पब्लिक है। और ये व्हीकल वाला अगर सच बोलूँ तो अगर थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करोगे चीज, तो व्हीकल वाला में भी तुम्हें मिल जाए कहीं पे, ये जो डिटेल्स वगैरह देता हूँ, क्योंकि व्हीकल वाला बहुत सारा चल रहा है एपीआई आजकल भी। अब तो वही है कि आज के लिए इतना ही था जितना हमने सीखा। पहले तो नंबर डॉक्स पे हमने देखा कि नंबर कितना गैदर कर सकते हैं, मतलब नाम कितना गैदर कर सकते हैं बंदे का। उसके बाद मेल कैसे गैदर कर सकते हैं गूगल पे से। उसके बाद रिलेटिव नेम और ये पीक वगैरह से वो मिलता है, मतलब लीक डाटाबेस से मिलता है। और यूपीआई आईडी से वो गूगल पे से मिल ही जाएगा, गूगल पे या फिर अमेजन पे जो है उससे यूपीआई एड्रेस मिल जाता है। उसके बाद ये एमएमसी, ये तो सीडीआर वगैरह का है, वो कभी सीडीआर जब दिखाऊंगा तब बोल सकता हूँ। और ये सोशल मीडिया तो एक तो बता दिया मैं, जो तुम्हारा आइकॉन करके ऐप है वहां से फेसबुक पता लगता है। और स्नैपचैट के लिए तुम्हें नंबर सेव करना पड़ेगा। और लिंक्डइन और व्हाट्सएप का तो बता दिया ऐसे ऐसे देख के लास्ट में। या फिर ये बॉट से कर सकते हो, ये जो जो भी बॉट था वो वाला ट्रू कलर वाला, उससे कर सकते हो। देन कहाँ गए मिट, हाँ देन तुम्हारा रहा आ, 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 कौन सा
डिवाइस नेम तो वो गूगल का ट्रिक से कर सकते हो, फॉरगॉट पासवर्ड वाला। और ये तो सीडीआर वाला वो तो बाद में देखेंगे। मेल डॉक्स का तो बता दिया। एपीओस एक है, लिंक है, उससे डाटा वो पता कर सकते हो। और एपीओस पे सब मैप्स कवर लोकेशन बात तो कर सकते हैं। और आया अभी बता। हाँ अरे वही 5G का प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों। हो तो नेट हाँ पता नहीं क्या हो जाता है बीच बीच में 5G का। तो यूपीआई डॉक्स का बोल रहा था ना मैं। तो यूपीआई डॉक्स का यूपीआई तो बोल दिया मैं कि यूपीआई एड्रेस तुम गूगल पे से पता कर सकते हो। नेम भी गूगल पे से पता लग गया। आवाज नहीं आ रही भाई, काफी कट रही है। बाकी जो एड्रेस आईएफएससी कोड वगैरह वो तो बॉट में दिखा दिया तुम्हें, जो पता है कैसे। हेलो पूरा क्लियर हो। हाँ हाँ हेलो। कोई बता सकते हैं मतलब कहाँ तक मेरा साउंड सुनाई दे रहा था लास्ट। अच्छा यूपीआई डॉक्स तक चलो। हाँ यूपीआई डॉक्स के बाद व्हीकल नंबर वाला तो ओनर नंबर मैंने बता दिया कि फोन पे से कैसे तुम पूरा ओनर नंबर अनहाइड कर सकते हो। और एड्रेस वगैरह तो अगर थोड़ा रिसर्च करोगे तो एड्रेस वगैरह और वो तुम्हें इंजन नंबर 33 नंबर वो भी मिल जाएगा तुम्हें। फिलहाल तो मैं जो बॉट है वो अगर चाहो तो मैं करके मतलब पर्सनली से प्रोवाइड नहीं कर सकता अभी के लिए, तो पब्लिक है नहीं। पर थोड़ा रिसर्च करो, ये सब भी मिल जाएगा तुम्हें। ये जो चीज है ये सब भी मिल जाता है, मतलब ओपन सोर्स तो नहीं है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा तुम्हें इसके ऊपर। तो ये हो गया। पॉलिसी नंबर वगैरह उसी से ही रिलेटेड है वो सब। हाँ वो फादर नेम वगैरह ओनर नेम तो सब दिख रहा था उस पे। अभी चालान का तुम्हें बता दिया। तुम्हें चालान वाला तो कहीं भी तुम्हें नहीं मिलेगा, यूट्यूब देख लो कुछ भी देख लो, चालान वाला सिस्टम कहीं पे तुम्हें नहीं मिलेगा कि चालान से कैसे फोटो निकाल सकते हैं। तो उसको जितना हो सके अभी के लिए तो मतलब वो पब्लिक मत करो। जितना हो सके अपना खुद पर्सनल यूज के लिए ले लो कि एक्को से निकालो चालान रिसिप्ट नंबर। अगर महाराष्ट्र को वहाँ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो रहता है वेबसाइट उस पे जाओ, चालान नंबर पेस्ट करो, वो आई आइकॉन पे दबाओ, वहां पे वो दिख जाएगा तुम्हें फुल मतलब फोटो वगैरह जो लिखा हुआ। हरियाणा के व्हीकल्स का कैसे निकाल सकते हैं हरियाणा चालान डिटेल? हरियाणा का पता नहीं, अगर हरियाणा गवर्नमेंट अगर वो अपलोड करता होगा अपना उस पे वेबसाइट पे। हाँ, एक मुझे गवर्नमेंट की वेबसाइट मिली है बट उस पर ओटीपी जा रहा है हाँ तो सामने वाले बंदे का। हाँ तो गवर्नमेंट स्टेट के स्टेट ऊपर डिपेंड करता है। जैसे महाराष्ट्र का उनका कोई ओटीपी वगैरह जा नहीं रहा है तो उनका मिल जा रहा है इजीली। पर हरियाणा वाला अगर वो सिस्टम लगा के रखेंगे कि ओटीपी जाएगा उसके बाद जाके मिलेगा तो नहीं निकाल सकते और क्या। ओके ओके, थैंक यू। हम्म, वही है, मतलब स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। ऐसा कभी प्रीवियस में निकल रहा होगा फिर उन्होंने देखा कि नहीं ये हार्म कर रहा है, पर्सनल इन्फो दे रहा है, तो फिर उन्होंने लगा दिया होगा। और महाराष्ट्र का इतना पॉपुलर हुआ नहीं होगा, किसी को हार्म नहीं हुआ होगा, तो फिर महाराष्ट्र वालों ने रखा होगा। तो ऐसा है कि सबका नहीं मिल सकता है। मैंने पहले बता दिया था ना कि ओसिंट ऐसा नहीं कि तुम 100% एक्सेप्ट कर लो, मतलब एक्सपेक्ट कर लो सॉरी। कुछ हद तक डिटेल्स निकाल सकते हो, जितना अंदर जाओगे उतना अंदर पता लगेगा तुम्हें कि ये है ये है। तो लास्ट में मैं वो स्टडी केस दिखा देता हूँ कि जो स्कैम हुआ था उसको कैसे रिकवर किया हमने। तो पहले क्या हुआ था कि ये तीर्थ का कोई दोस्त था, उसका कोई कोल्ड प्ले का वो बीच में आया था ना, तो वो कोई टिकट बेच रहा था 8,000 में समथिंग। तो ये तीर्थ का जो दोस्त है उसने किसी को पैसा दे दिया और वो दिख नहीं रहा। एक सेकंड रुको।
दिख रहा है दिख रहा है क्या? रिज्यूम कर देता हूँ और एक बार। हाँ, तो तीर्थ का जो दोस्त है उसी ने किसी को पैसा दे दिया था कोल्ड पे टिकट के लिए, और वो बंदा पैसा लेके ब्लॉक वगैरह कर दिया था। तो हमारे पास बस क्या था, वो बंदे का फोन नंबर था और यूपीआईडी, शायद से यूपीआईडी था क्या तीर्थ हमारे पास, या फिर फोन नंबर ही था? हाँ यूपीआई था। हाँ, कौन सा वाला, ये वाला यूपीआईडी या ये वाला, कौन सा था? आई गेस ऊपर वाला था, ये याद एपीएल ही वाला नहीं। ना? हाँ हाँ हाँ। तो हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन बस थे, उस बंदे का फोन नंबर था और ये एपीएल करके जो यूपीआईडी है ये था। तो फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, फोन नंबर से जैसे मैंने बताया, और उसका अलग अलग नेम गैदर किया हमने, जितेंद्र वर्मा करके। मदर नेम फादर नेम में बाद में आता हूँ मैं। पहले उसका नाम गैदर किया हमने, अलग अलग ऐप यूज करके, वो बॉट यूज करके उसका गैदर किया, ये नाम उसका निकल गया जितेंद्र वर्मा। उसके बाद ईमेल गैदर किया था उससे, वो बॉट पे ही निकल गया था, ट्रू कलर वाला बॉट पे उसका ईमेल। तो उसका और गूगल पे यूज करने का जरूरत पड़ा नहीं, तो उसका हमने ईमेल निकाल दिया था उससे, ट्रू कलर वाले बॉट से। फिर ईमेल को यूज करके एफपीओ से हमने उसका नियरेस्ट डिटेल्स निकाला था। तो नियरेस्ट डिटेल्स उसका काम आया नहीं यहाँ पे, मतलब वो ये रिपोर्ट पे है नहीं उसका, क्योंकि उसका हमें परमानेंट एड्रेस मिल गया था, जो मैंने तुम्हें लीक्ड डाटाबेस के बारे में बताया था। तो लीक्ड डाटाबेस से ये नंबर का, ये जो नंबर है उसका लीक था, और उसका पूरा एड्रेस मिल गया था हमें, उसका वो मिल गया, आधार नंबर मिल गया था हमें, और फादर्स नेम और मदर्स नेम वहीं से पता लग गया था हमें। तो वहाँ मतलब फादर्स नेम पता लगा था, मदर्स नेम तो और एक वे से निकाला था हमने। तो फिलहाल तो हमको इतना पता लग गया कि नेम, फादर्स नेम, ईमेल, आधार नंबर, एड्रेस, पिन कोड, ये सब कहाँ से आया इतना पता लग गया। और कैरियर तो आप वो ट्रू कलर से ही चेक कर सकते हो कौन सा सिम है, और सिटी तो दिल्ली, यहाँ से ही पता लग गया दिल्ली। बाकी ये तो पूरा ट्रू कलर का डाटा है। यहाँ पे उसका एक इमेज आ रहा था ट्रू कलर में, एक सेकंड दिखा देता हूँ, पता नहीं आ नहीं रहा, जो भी है पहले आ रहा था, अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, जो भी है उसका इमेज था ये वाला। अभी यूपीआई इन्फॉर्मेशन पे हमारे पास ये एक यूपीआई आईडी था सिर्फ। तो हमने क्या किया, उसका गूगल पे से तो दूसरा निकाला ये वाला यूपीआई आईडी, और फिर उसका ये वाला यूपीआई आईडी से इसका टाइप करके दिखाता हूँ, बॉट पे लिया मैंने, और बॉट पे मैं उसका वो कर रहा था, वो सेंड कर रहा था। हाँ, तो ये वाला यूपीआई आईडी से उसका, रुको देखते कौन कौन सा डिटेल्स निकलता है। इस पे फेडरल बैंक का डिटेल्स निकला, उसके पास दो बैंक थे, फेडरल एक बैंक था और उसका था कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये वाला यूपीआई आईडी से उसने जानबूझ के दिया था ये वाला यूपीआई आईडी, क्योंकि फेडरल बैंक एक ऑनलाइन बैंकिंग रहता है शायद से, मेरे हिसाब से, पता नहीं। अरे नहीं तो स्वप्ना स्वप्ना, हाँ हाँ, हमारे पास वो 781 वाला यूपीआई था, तुमने ये निकाला है उस पे। ये निकाला था क्या हमने? हाँ अच्छा हाँ, ये नंबर से निकला था, जो भी था। 78 वाला कौन सा, ये बोल रहे हैं? हाँ, ये हमें मिला था हाँ ऑलरेडी। हाँ, तो ये नंबर से फिर निकाला होगा हमने ये वाला। ये अमेज़न पे से भी तुम निकाल सकते हो, @APL मतलब अमेज़न पे वाला है। तो अमेज़न पे भी गूगल पे जैसा ही काम करता है, उस पे भी रिवील कर देता है कि कौन-कौन सा यूपीआई आईडी लिंक्ड है ये नंबर से। तो मिल गया था हमें बेसिकली यूपीआई आईडी जितना भी था। तो यहाँ से एक उसका पता लग गया कि फेडरल बैंक का है, और ये थोड़ा बहुत डिटेल्स पता लग गया बैंक का, और फेडरल बैंक जैसे ऑनलाइन बैंक है सर, तो ये डिटेल से कोई फायदा नहीं है। फिर हमने क्या किया, जो दूसरा वाला यूपीआई आईडी से ये वाला, इससे जो निकाला ये उसका मेन वाला बैंक का था कोटक महिंद्रा, और ये उसका घर के पास वाला बैंक का था। जो यहाँ से हमको एड्रेस वगैरह पता लग गया, दिल्ली वगैरह, ये बहुत सारा चीज यहाँ से पता लग गया। तो फिर नेक्स्ट हमको ये सिटीज वगैरह, आईएफएससी कोड हमने डाल दिया इस पे, स्टेट दिल्ली, कॉन्टैक्ट नंबर, दोनों बैंक का कॉन्टैक्ट नंबर है। उसके बाद आया हमारा ये अलोकेशन रिपोर्ट, ये प्रतापगढ़, अच्छा हाँ, ये तो ऐसे एक ओपन सोर्स शायद से, कौन था हर्ष वो वाला, सेल इन्फो या ऐसा करके कुछ वेबसाइट था ना, कहाँ से निकाला था ये वाला? हर्ष ने निकाला था शायद ये, हर्ष है क्या ये? अच्छा, हर्ष लीव कर दिया, मैं उससे पूछ के बता दूंगा फिर, सेकंड। हाँ, हर्ष लीव कर दिया है। एक वेबसाइट था शायद, उसमें मतलब पूरा एक्यूरेट तो नहीं मिलता, कुछ हद तक वो देता है डिटेल्स, ये ऐसा ऐसा है। तो वहां पे ये थोड़ा बहुत डिटेल्स मिला था, वो उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये पूरा एक्यूरेट नहीं था। बाकी ये मेंबर डिटेल्स जो दिख रहा है तुम्हें, इसका ये हुआ कि इसका जो
आधार नंबर वाला था ना, ये कहाँ गया इसका आधार नंबर? आधार जो हमें लीक डाटाबेस से मिला था, इस आधार नंबर से हमने ये मेंबर डिटेल्स कैसे निकाला? आधार नंबर से मेरे पास एक टूल बना रखा हूँ मैं, तो उससे ऐसा होता है कि जो बंदे गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, जिसका राशन कार्ड रहता है, उनका आधार नंबर से मेंबर डिटेल्स मिल जाता है राशन कार्ड के थ्रू। तो इसका राशन कार्ड था, तो उससे हमको ये मिल गया, उसका मेंबर डिटेल सारा, कि ये अच्छा, रियल डिट हाँ, ठीक है, वो बाद में देख के बता देंगे हमें। वो ऐसे भी इतना एक्यूरेट नहीं था शायद से, क्योंकि उत्तर प्रदेश वगैरह दिखा रहा था और वो वहाँ पे दिल्ली उसका। हाँ, तो मेंबर डिटेल्स उसका सारा, मतलब उसका पापा का नाम, मम्मी का नाम, उसका बहन वगैरह सारा हमें आधार से मिल गया उसका। और ये भी ओपन सोर्स नहीं है, वो टूल्स है सारा जो मैं बना रखा हूँ। वो कभी टूल्स का अगर कभी सेशन करूंगा तो मैं दिखाऊंगा कि क्या-क्या टूल्स है और क्या-क्या काम रहता है तो उससे हमें उसका सारा फैमिली डिटेल्स मिल गया। फिर उससे नेक्स्ट आया रिसेंट ट्रांज़ैक्शन, ये है उसका, हमें उसका वो मिल गया था, राशन कार्ड आईडी मिल गया था। तो राशन कार्ड से हमने क्या निकाला कि वो कौन-कौन सा ट्रांज़ैक्शन किया है, मतलब कितना राशन वगैरह लिया, उसका रिसिप्ट नंबर, कहाँ पे लिया उत्तर प्रदेश वगैरह, जहाँ भी लिया उसका गाँव वगैरह जहाँ था, तो क्या-क्या लिया, व्हीट 10 केजी वगैरह, ये सब मिल गया था। तो बेसिकली वही है कि हमको इतना डिटेल्स, बस ये एक सिंपल फ़ोन नंबर और ये एक यूपीआई आईडी से इतना हमने गैदर मतलब कर पाया। और ये जो है ये निकालने के लिए गौरव भैया हेल्प किए थे, तो उनको पर चीज़ वैसा है कि हमको एक बस सिंपल एक नंबर से और एक मतलब यूपीआई आईडी से इतना सब कुछ हम गैदर कर सकते हैं, सिंपल एक ओसिंट के मतलब यूज़ से। तो ओसिंट को अगर सही से समझोगे तो बहुत कुछ हो सकता है इससे, लाइक बहुत एक्सटेंड तक जा सकते हैं। और फिर हमने वही दिखा था वो बंदे को, ये तीर्थ कोई दूसरे नंबर से मैसेज किया कि पैसा रिटर्न कर दे, नहीं तो ये सारा डिटेल्स वगैरह लीक कर देंगे। तो फिर वो उसका सारा डिटेल सही था, तो फिर वो डर के शाम तक पैसा पूरा 8,000 का 8,000 स्कैम किया था, तो पूरा रिटर्न कर दिया, वो ₹1 भी नहीं रखा। तो ऐसा है कि ओसिंट अगर सही से यूज़ करोगे तो अच्छी बात है, अगर गलत यूज़ करोगे तो बहुत हद तक बुरा भी हो सकता है इसका, मतलब कोई ब्लैकमेल वगैरह क्या करेगा किसी को, तो ये ऐसा, तो ऐसा यूज़ मत करना। बाकी वो व्हीकल का जो है, वो अगर तुम थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, तुम्हें पता लग जाएगा कि व्हीकल का पूरा एड्रेस वगैरह कैसे मिलता है, क्या नहीं। तो वही था फिलहाल बेसिकली सेशन आज का, बेसिक ओसिंट जितना भी था। तो मेरा और एक सजेशन रहेगा कि ओसिंट का अगर कोई बेच रहा है, कोर्स वगैरह कुछ भी बेच रहा है, तो मेरे हिसाब से उससे मतलब परचेस ही मत करो। बाकी आप लोग का मर्ज़ी है, आप करो ना करो। मेरा सजेशन परचेस ना करो, उसी टाइम में तुम क्या करो, तुम खुद रिसर्च करके जितना पता लगा सकते हो उतना पता लगा लो, क्योंकि कोर्स परचेस करना ओसिंट का वर्थ इट नहीं है। उसी पैसा से ऐसा करो कि कोई सर्टिफिकेशन वगैरह ले लो या कुछ भी और कर लो, पर ओसिंट का कोर्स परचेस करना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि जितना भी रहता है ओसिंट का सब एक्सपीरियंस से ही आता है। जितना तुम उसमें घुसोगे उतना तुम्हें पता लगेगा ओसिंट का। तो आज का सेशन वही था बस, और कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो। ये बच्चा भाई माता पिता का नाम कैसे निकाले थे आपने, एक बार बताना जरा। माता पिता का नाम, देखो आधार नंबर जो मिला ना हमसे, तो कुछ टूल्स है हमारा प्राइवेट जो मैं बना रखा हूँ, तो वो टूल से यूज करके मैं उसका माता पिता का नाम और बहन जो भी था, फैमिली डिटेल्स उससे निकाला था। ये पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है आपका? हाँ, प्राइवेट है। ठीक है जी, आपका सेशन मुझे और बहुत वो अच्छा हर लगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हर्ष दिखा रहा है कि क्या क्या टूल्स एग्जिस्ट करते हैं अभी, मतलब उसके पास पास फ्रंट एंड है, तो वो डेवलपमेंट पे है अभी, तो वो दिखा देगा, तो तुम्हें एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि हम लोग उस फील्ड में प्राइवेट टूल्स क्या क्या रहता है और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि टूल्स बस मैं ही डेवलप कर सकता हूँ, आप लोग कोई भी कर सकते हो। वो थोड़ा रुक जाओ, वो स्क्रीन पे रन करके दिखा रहा है। अरे दिखा दे हर्ष, दिखा दे, हाँ।
अरे गवर्नमेंट साइड देखो कॉम्प्रोमाइज तो कर रखा नहीं हूँ, पर कुछ है चीज जिसमें हाँ गवर्नमेंट साइड का भी यूज हो रहा है। तो फिलहाल आगे देखो पब्लिक करूंगा तो चीज ऐसा इलीगल नहीं है, पर पब्लिक करूंगा तो पैच हो जाएगा। जैसे महाराष्ट्र वाला तो गवर्नमेंट साइट ही यूज हो रहा है, वैसा और भी कुछ कुछ चीजें जिसमें गवर्नमेंट साइट यूज हो रहा है। तो कभी बाद में अगर सही लगा मेरे को तो वो भी पब्लिक करूंगा, पर फिलहाल के लिए तो नहीं। हाँ वही पैच हो जाता है ना बहुत जल्दी। वो फोन पे वाला ऐसा था कि पैच हो गया था। क्या पीडीएफ सेंड करना है? हाँ वही ना, निगर बेस बढ़िया था, उस पे अनलिमिटेड सर्च कर सकते थे। वो जो बॉट काम करता है ना, वो ओसिंड वाला, लीक ओसिंड वाला जो है, उसका अनलिमिटेड सर्च कर सकते हैं। उसको वही ज्यादा पॉपुलर हो गया, वो पैच हो गया। अल्टरनेटिव तुम्हारा एक्सपोज डॉट लोल करके है, पर उसमें लिमिटेड सर्च है। अरे बट वो स्टीलर्स का है ना, हमें तो उसका चाहिए ना डिटेल्स के लिए, लीड डेटाबेस। नहीं नहीं नहीं, वो बस नहीं नहीं, वो स्टीलर का नहीं, वो अलग अलग का भी दिखाता है। ट्विटर वगैरह, फेसबुक वगैरह बहुत सारा का दिखाता है। अच्छा है, वो पीडीएफ में करता हूँ सेंड, रुक जा थोड़ा। देख हर्ष भेज दियो, मैन नंबर पे भेज दियो। 5-10 मिनट वेट कर लो, हर्ष शो कर लेगा। एक पोर्टल बनाया था मैंने सब करने के लिए, इस पे हाँ तो हर्ष का स्क्रीन दिख रहा होगा, देख लो। हम्म। अरे बोल देना, माइक ऑन करके एक्सप्लेन कर दे। ये कौन सा टूल है भैया? रुके एक सेकंड, वो बोल रहा है। आवाज नहीं आ रहा फिर इसका।
हर्ष भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। अबे माइक ऑन कर लो। कर रहा वो माइक ऑन कर रहा है, थोड़ा रुक जाओ। जी भैया आप क्यों ना आएगा आपका बिल्कुल। आ हाँ रहा भैया है। आ रही है। हाँ हाँ पेट्रोल का। अरे एल्विस नहीं हो। का, का, कार्तिक आर्यन का था वो। किसी का भी दे दो ना, आरती होगा। अरे किसी का भी करते, क्या फर्क पड़ता है। करो। हम्म। पब्लिक को होगा ही अभी। ओके नाइस। हम पूछ रहे थे ना कोई आधार का कैसे निकाला था, तो मतलब फैमिली कैसे निकाला था तो। ये जो आधार आधार के थ्रू कर रहे हो ये क्या राशन मतलब राशन कार्ड को उससे हो रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई सीक्रेट। ठीक है तो आ रहा है क्या अभी, साउंड आ रहा है मेरा सही से?
हाँ ठीक है, तो हाँ आज के लिए सेशन के लिए बस वही था बेसिकली, जो ओसेंट वगैरह है। बेसिक ओसेंट से मतलब हम लोग कितना हद तक जा सकते हैं किसी बंदे का डिटेल्स निकालने के लिए। तो अभी कोई डाउट है फिलहाल किसी को इसी चीज से रिलेटेड कुछ भी? अबे तू चुप हो जा बच्चे। कोई भी डाउट मतलब इसी चीज से कि क्या होता है क्या नहीं। हाँ ये जो है ये सही बात है, किसी को पे करने का कोई जरूरत